हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं लेसन 5 जिसका नाम है गोवा जैसा मैंने देखा, जिनके लेखक विनय शर्मा जी हैं तथा यह एक यात्रा निबंध है। हम लोगों ने पिछले अपने वीडियोस में लगभग इस पाठ को कर लिया है। आज के वीडियो में हमारा पेज नंबर जो अंतिम है, पेज नंबर 21 जो इस पाठ का अंतिम पृष्ठ है उसे करेंगे तथा आज के वीडियो में इस पाठ को हम ख़त्म भी करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग को ये भी मैं इस बात की भी धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग ने मेरे वीडियो को पसंद किया। इतने लोग हैं, इतने व्यूअर्स हैं जो उन्हें देख रहे हैं। तो चलिए पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। लेखक फिर कह रहे हैं, हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसोर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पुल में तैरना। यहाँ पर एक शब्द आया है दिनचर्या। दिनचर्या का अर्थ होता है रूटीन। उन्होंने वहाँ जाने के बाद कौन सी रूटीन बनाई, तो वह रोज़ाना क्या करते थे, सुबह सुबह उठते थे, उठकर जल्दी से फटाफट नाश्ता करते थे और दिन भर घूमते फिरते थे। और जब घूमने फिरने के बाद थक जाते थे तो थक कर वो शाम को रिसोर्ट आ जाते थे और रिसोर्ट आने के बाद अपना थकावट को मिटाने के लिए क्या करते थे, तो पूल में तैरते थे। एक दिन कोलवा बीच पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। लेखक कह रहे हैं एक दिन वह कोलवा बीच पे गए। यहाँ पे एक नए बीच का नाम आया जो कि है कोलवा बीच। वहाँ पे लेखक ने क्या किया, बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। लेखक ने डॉल्फिन मछलियाँ कहाँ देखी, तो कोलवा बीच में। हालांकि ये छोटी थी पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। मछलियाँ छोटी थी फिर भी बच्चों को अच्छा लगा। उन लोगों को उस मछली को देखकर आनंद की प्राप्ति हुई। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। लेखक कह रहे हैं इस बीच नवरात्रि पर्व भी आया, जिन्हें वहाँ पे उनको मनाने का, सेलिब्रेट करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना कर तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर पर्व मनाया जाता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। लेखक ने कहा जिस तरह उत्तर भारत में ये दुर्गा पूजा जो या फिर नवरात्रि कहाँ का मुख्य त्यौहार है, तो उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में जिस तरह हर गली हर मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है, उसी तरह यहाँ भी हुई। तथा लड़कियों द्वारा गरबा क्या है, एक नृत्य है, कर पर्व को मनाया जाता है, ऐसा यहाँ भी होता है। वो सब चीज़ें, वही सब समान बातें कहाँ होती है, तो गोवा में। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। एक नया चीज़ वहाँ क्या होता है नवरात्रि में, कि रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। लोग सुबह से क्या करते हैं, अपनी वाहनों की साफ सफाई करती हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। उसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़ के, यानी कि क्या होता है, तो सुबह से लोग अपनी वाहनों की साफ सफाई करते हैं, पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। जिसके बाद एक पेड़ विशेष मतलब एक खास पेड़ के पत्तों को तोड़कर लोग, एक खास तरह का पेड़ है उसके पत्तों को तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। बधाई किस रूप में देते हैं, उन पत्तों को देकर। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। लेखक कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। यह उनकी परंपरा है कि वो कैसे उस त्यौहार को मनाते हैं। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना ज़रूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किए हुए है। पर्यटक फैशन के रंग में
कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। यानी लेखक अंतिम पद में कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह गोवा, जो कि एक बहुत ही विशेष सुंदरता तथा लोगों की मन को भाने वाला पर्यटक स्थल है, साथ ही साथ लेखक ने जो एक और अनुभव उस जगह पे किया वह यह था कि यहाँ के समुद्र तट पर्यटकों के आकर्षण के केंद्र बिंदु है। साथ ही साथ पश्चिमी फैशन के साथ अपने आप को ढालते हुए भी गोवा अपनी भारतीय परंपरा और सभ्यता को नहीं भूला है। यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को जरूर अपनाए हैं, अपने आप को ढाले हुए हैं, लेकिन अपनी जो भारतीय सभ्यता है उसे भी लेकर चलते हैं, उसके कभी भी नहीं भूले हैं। वो उसको भी अपने साथ अपनी संस्कृति में रखे हुए हैं, संभाले हुए हैं। तो हमने आज इस पाठ के माध्यम से लेखक के अनुभव के आधार पर हमने गोवा के बारे में बहुत कुछ जाना। तो आज का आपका जो होमवर्क है वह कुछ इस तरह है। इसी पाठ का जो पेज नंबर आपका जो पाठ है 5, गोवा जैसा मैंने देखा, पाठ 5 का जो प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उन्हीं प्रश्नों के आपको जवाब देने हैं। यह एक अभिव्यक्ति है जो अपने विचार से लिखना है। अगर आपको इच्छा हो तो इसे लिखें, अन्यथा सिर्फ इन प्रश्नों के जवाब दें। चलिए, तो आज का हमारा वीडियो और आज का पाठ जो हमारा कंटिन्यू चल रहा था तो वो ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम अगले पाठ के बारे में जिक्र करेंगे। तब तक धन्यवाद।